बात करेंगे कंगना रनौत के साथ जो अभी मुंबई के कई नेता हैं, कुछ छुटवैये नेता हैं और ट्विटर पे जिस तरह से एक विषाक्त वातावरण बन रहा है उनके अगेंस्ट। इस पर बात करना ज़रूरी इसलिए है कि बाती करते करते कुछ लोग जो है इस स्तर पे चले गए हैं कि वो जो है मुंबई किसके बाप की है, किसके बाप की नहीं है, इस तरह की बातों में व्यस्त हो गए हैं। इशू क्या है कि कंगना रनौत ने पिछले कुछ समय से लगातार मुंबई पुलिस के ऊपर जो है एक तरह से हमला बोला क्रिटिसाइज़ किया है और उसका एक आप कह सकते हैं कि फेयर रीज़न भी है, क्योंकि सुशांत सिंह मामले में अगर ये लोग कंगना रनौत हो या फिर रिपब्लिक टीवी हो, ये लोग अगर वाकई कुछ नहीं करते कंगना रनौत के मामले में तो ये मुद्दा जो है शांत हो जाना था। लेकिन एक मुहिम बनाना और मुंबई पुलिस को ये बताना कि आखिर तुम किसके इशारों पे काम कर रहे हो, कि तुम लगभग 2 महीने तक एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं कर रहे हो। खैर वो तो एक अलग ही बात हो गई। अभी क्या हुआ है कि ट्विटर पे वो लगातार बयान दे रही थी और इसी में कमिश्नर ने जो है कंगना के खिलाफ एक वॉकअप शेम टाइप का बनाया कि मुंबई की सड़कों पे नाम लिखे जा रहे हैं जिस पे आदमी जो है पैदल जूता चप्पल के साथ चले और वॉकअप शेम लिखा जाता है कि शर्म की जगह है, इस तरह से। और उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लाइक किया है वैसे पोस्ट को। ये बहुत कुछ कहता है। और जब उसने टैग करके पूछा कि भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी ट्रोल की लिखी हुई बातों को लाइक क्यों कर रहा है, तो मुंबई पुलिस का जो साइबर सेल था वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जबकि एक आदमी को नहीं, कई लोगों को वही नोटिफिकेशन गया और कंगना ने भी उन ट्वीट्स को जो है टैग करके दिखाया कि वाकई में ऐसा हुआ, ये कोई हैक किया हुआ या फोटोशॉप इमेज नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसने कहा कि मैं फलाने दिन जो है मुंबई आ रही हूँ, जिसको रोकना है रोक ले, और किसी के बाप की मुंबई नहीं है, इस तरह के बयान दिया। तो संजय राउत जो है उसने कहा कि मुंबई जो है मराठा मानुस के बाप की है और जो भी इसके दुश्मन है मुंबई या महाराष्ट्र के, उनका वो श्राद्ध करेंगे। संजय राउत से सवाल ये है कि तुम काहे के मराठा भाई, तुम में वो मराठी मानुष वाला अगर थोड़ा भी रहता तो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो उन लोगों की गोद में नहीं बैठ जाती जिसके अगेंस्ट बाला साहब ठाकरे लगातार जो है कैंपेन करते रहे। कांग्रेसियों को हिजड़ा बताया था उन्होंने। और एनसीपी वाले तो किस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट में लगे हुए हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट, मान लीजिए 5 हुआ तो वो एक्स्ट्रा बता रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ। शरद पवार का ये बयान था ऑन रिकॉर्ड कि मैंने जानबूझ के बोल दिया कि यहाँ पे भी हुआ है और मस्जिद में हुआ है, ताकि जो वहाँ की लोकल मुस्लिम कम्युनिटी हो या उसको जो है उधर से वेटेज मिले कि नहीं इन लोगों के भी ऊपर हुआ है। इस तरह की बातें करने वालों के बेड में तुम सो रहे हो। तुम सत्ता लोलुप इस तरह के हो और ईगो पे ले लिए कि तुम्हारी जो हिंदुत्ववादी छवि थी और इनफैक्ट मराठी मानुष वाली छवि थी, सबको तुमने एक बार में सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, जिस कुर्सी को बाल ठाकरे जो 75 बाद शायद ठुकरा रहे होंगे, जिसके घर से सरकारें चला करती थी, खैर वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जस्ट अगर प्रिंसिपल्स की ही बात की जाए तो मैं उस पर बोल रहा हूँ। इसके बाद अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उसका बयान आता है कि मुंबई जो है यहाँ पे कंगना इज़ नॉट वेलकम। अगर उसको डर लग रहा है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र या मुंबई उनके लिए नहीं है। एक होम मिनिस्टर का ये कहना और उस एक्ट्रेस का जिसने शायद करोड़ों रुपए टैक्स में दिए होंगे और सैकड़ों लोगों को अपने फिल्मों के ज़रिए जॉब्स क्रिएट की होगी, उसे बजाय इसके, उसने जब कहा कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है, वो मुझे शायद प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से जो है अपने प्रोटेक्शन की बात की थी और वो हिमाचल की रहने वाली हैं। यहाँ पर अगर अनिल देशमुख एक स्मार्ट पॉलिटिशियन होते तो वो कहते कि आपको ठीक है मुंबई पुलिस से डर लगता है, वो डर आपका नाजायज़ है, आप आइए, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं और मैं इसकी निजी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा उस तरह से। उसने ये नहीं किया। वो भी जो है वो मराठा मानुस और ये सब जो
बेकार की बकचोदियाँ जिसको आप कह सकते हैं, ये बकलोल लोगों का बकलोल टाइप का बयान है जिसका मतलब कोई लॉजिकल मीनिंग आप इससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कुएं में ही भांग मिला दी गई और सब लोग जो उसी भांग को पी के एक ही तरह की बयानबाजी किए जा रहे हैं। कमिश्नर के बारे में मैंने बता ही दिया कि जिस पुलिस का मुखिया ट्रोल करने पे आ गया, और ट्रोल इसीलिए कर रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस की फजीहत तो हुई है। जो पुलिस देश के मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस में गिनी जाती थी, आज उसकी हालत ये हो गई है कि बिहार पुलिस जो है उसको ज़्यादा प्रेज मिल रहा था इस पूरे मामले में, और मुंबई पुलिस जो है वो उसे जो है उस पर थू थू लगातार हो रही। बात यह है कि जब पूछा गया संजय राउत को या अनिल देशमुख को कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता को बोला गया कि आप किसी को कैसे आने से मना कर सकते हैं मुंबई में, तो बोलते हैं कि नहीं उसने तो मुंबई के बारे में उल्टी सीधी बातें की। कंगना ने मुंबई के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं की, कंगना ने मुंबई पुलिस के बारे में उल्टी सीधी बातें की, और वो जायज़ बातें हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं, और जिस तरह से मुंबई पुलिस एक अनप्रोफेशनल वे में मीम वीम चला के अपना किसी तरह से कर रही है काम, तो उसमें तो सवाल उठने लाजमी हैं, सवाल उठाए ही जाएंगे। इसमें मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज करना, मुंबई को क्रिटिसाइज नहीं करना हुआ। मुंबई पुलिस मुंबई का की एक इकाई है। मुंबई में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से एक मुंबई पुलिस आती है जो कि ज़रूरी कारणों से क्रिटिसिज्म झेल रही है और उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए ये समझना कि कोई मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहा है तो पूरी मुंबई को क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं। कंगना भी ये बात समझती है कि वो उनकी कर्मभूमि है एक तरह से, वहाँ पे उन्होंने काम किया है, इस शहर ने उनको बहुत कुछ दिया है, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि मैं वापस आ रही हूँ। अगर उसको इतना दिक्कत हो जाता मुंबई शहर से तो वो नहीं आती, वो जहाँ है वहीं पर रहती। लेकिन नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे मुंबई शहर से समस्या है। अब ये एक बात और आती है कि शिवसेना का इतिहास रहा है कि कोई भी नॉन मराठा जो है, जबकि नॉन मराठा एक साइजेबल पॉपुलेशन खास करके मुंबई इलाके में होगा, जिन्होंने अपने रक्त से, अपने स्वेद से सींचा है, बनाया है, मुंबई को खड़ा किया है। मुंबई में सिर्फ मराठा लोग नहीं रहते हैं। बाल ठाकरे के समय में दक्षिण भारत के लोगों को किस तरह से जलील किया जाता था, ये भी सबके सामने, आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे इंस्टेंसेज मिल जाएंगे। और पिछले कुछ समय में आप 2008-9 में चले जाइए तो उस समय बिहारियों को मारा पीटा जा रहा था, यूपी वालों को मारा पीटा जा रहा था। फिर मनसे जो है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो अस्तित्व में आना चाह रही थी, तो उन्होंने भी जो है बिहारी और यूपी वालों के फल के ठेले को उलटना शुरू किया। हर तरह की घृणात्मक बातें की। जो एक पॉलिटिकल आउटफिट को अगर वो एस्पायर कर रहा है कि उसकी एस्पिरेशंस अगर क्षेत्रीय के बाद शायद नेशनल लेवल की हो सकता है राज ठाकरे का एस्पिरेशंस ऐसे ना रहे हों, वो बस एक उस चीज़ को भुनाना चाह रहे हों, या सिर्फ ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक मतलब कि लोग मुझे जाने, मैं मतलब न्यूज़ में चर्चा में बना रहा हूँ, उसके लिए ये लोग लगातार जो है उल्टी सीधी बातें करते रहे। उत्तर भारतीयों को भी इन्होंने सताया, दक्षिण भारतीयों को भी सताया है। इनके यहाँ बस, हाँ, इनके लोग पूरी दुनिया में घूमे, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो मराठी लोग हैं वो बिहार में काम नहीं कर रहे होंगे केंद्रीय सरकार की नौकरियों में, या वो कर्नाटक में काम नहीं कर रहे होंगे, या दिल्ली में वहाँ के लोग नहीं हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं वहाँ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या JNU है, या इस तरह के यूनिवर्सिटी। बात वही आती है कि क्या मुंबई एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है क्या? इज इट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ मुंबई, या फिर मुंबई जो है भारत का ही एक हिस्सा है? और भारत का संविधान किसी को भी किसी भी जगह आने जाने की फ्री मूवमेंट की आज़ादी देता है, वहाँ काम करने की आज़ादी देता है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए, जो स्पेशल प्रोविजंस वाले ट्राइबल इलाके हैं, जहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं बना सकते, उन इलाकों को हटा दिया जाए, तो मुंबई उन इलाकों में नहीं आता है। वैसे तो मुंबई में भी घर खरीद सकते हैं लोग, रह सकते हैं, उस पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर सरकार के नंबर 2 आदमी
संजय राउत और फिर होम मिनिस्टर का अनिल देशमुख का, और एक जो एमएलए था शायद शिवसेना का, वो तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, मतलब हिंसा करने की धमकी दे रहा है कि मारपीट देगा इस तरह। संजय राउत का ये कहना कि हम उनका श्राद्ध कर देंगे। श्राद्ध भाई किसका होता है? मरे हुए लोगों का श्राद्ध होता है। और इस तरह की भाषा जो है बताती है कि वो एक शायद अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किसी आदमी के कैरेक्टर को जज करना हो तो आप उसको अचानक से पावर दे दीजिए, सत्ता मिलेगी, अगर वो पगला जाता है तो वो नीच आदमी है। और यही हो रहा है शिवसेना के साथ कि आजीवन इन्होंने कभी, मतलब एक टाइम था जब शिव सैनिक जो है सत्ता में न रहते हुए उस पावर को फील करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और अभी ये हालत हो गई है, ये सत्ता में हैं लेकिन ये पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पावर को उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से एक्चुअल में करना चाहिए। आपको सत्ता मिली है, आप सत्ता में आए हैं, आपका आदमी मुख्यमंत्री है, तो आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, आपको एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरह की बेहूदगी। ये बेहूदगी है। संजय राउत जो है ट्विटर पे शायरी करता है और तोड़ जोड़ की राजनीति करता है। खैर, तोड़ जोड़ की राजनीति तो हर व्यक्ति कर रहा है आजकल, तो उसके लिए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन सिवाय ट्विटर पे और एएनआई को उल्टे सीधे बयान देने कि इस आदमी का उस राज्य की राजनीति में या फिर राष्ट्र की राजनीति में क्या हाथ है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल कंगना को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उससे यही साबित होता है कि कंगना जो कह रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उसने लगातार फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मुंबई का जो एक गिरोह है, एक तंत्र है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसमें इसने उसके ऊपर कई, मतलब ड्रग्स को लेके सवाल उठाए हैं, फिर इनका जो नेक्सस है नेपोटिज्म को लेके सवाल उठाए हैं, एक ही तरह के ग्रुप की पार्टीज़ को लेके सवाल उठाए, जो ऑब्वियसली मतलब अच्छी बात तो है नहीं, मतलब ड्रग्स लेना या नेपोटिज्म इस तरह की बातें, ये कोई ढंग की बात है नहीं। और जब से ये हत्या हुई या आत्महत्या हुई, आप जिस एंगल से इसको देखना चाहें, सुशांत सिंह वाला, उसके बाद से इसकी परतें जो हैं वो उतर रही हैं, और इन परतों के उतरने से कई लोगों के चमड़ों पे जो है जलन महसूस हो रहे हैं, और वही जलन इस तरह से प्रतिफलित हो रहा है कि वो दिख रहा है कि लोग जो है इस तरह के बेहुदे बयान दे रहे हैं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।